इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री की हूती के टॉप कमांडर से मीटिंग में हूती का टॉप कमांडर अब्देल भी शामिल। इजराइल पर हमले को लेकर ब्लूप्रिंट बनाने की आशंका है। इराक के बाद यमन पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागती तो एक बड़ी खिचड़ी पक रही है और कुछ एक बहुत बड़ा इजराइल पर हमला या हो सकता है जिसकी तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। वैसे इजराइल पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। इस हमले को हिजबुल्लाह ने खास प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। 13 अक्टूबर को हुए ड्रोन हमले में इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। सेना प्रमुख की जान पर खतरे की रिपोर्ट भी आई। सवाल यह है कि इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हुआ कैसे इजराइल की एलीट फोर्स के बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा? क्या हिजबुल्लाह को इजरायली डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कोई खास तकनीक मिल गई है? हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 1 साल से ज्यादा की जंग में अब तक इजराइल पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। तेरह अक्टूबर की शाम गहराते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया। इजराइल के आसमान पर एक ड्रोन नजर आया और लोग शोर मचाने लगे। इस ड्रोन का टारगेट बना इजराइल का गोलानी ब्रिगेड का बेस। एक जोरदार धमाका हुआ और तबाही ही तबाही नजर आने लगी। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा जवान घायल हुए। गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर खून के धब्बे इसकी गवाही दे रहे हैं। हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल को अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह का ड्रोन दक्षिणी हाइफा के बेनियामिना में गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम किप्पूर का डिनर चल रहा था। इस कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल हुए। डिनर के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया। ड्रोन विस्फोट के बाद बेस पर अफरा तफरी मच गई। जिन जवानों के हाथ में खाने की प्लेट थी वो स्ट्रेचर लेकर घायलों की मदद के लिए शोर मचाने लगे। घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस सायरन बजाती और बत्तियां जलाती हुई दौड़ती दिखाई देने लगी। गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को रामबाम अस्पताल में ले जाया गया। इजराइल को एक ही हमले में अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। बीते 1 साल में हिजबुल्लाह के हमलों में 30 से भी कम लोग मारे गए, लेकिन इस एक ड्रोन हमले ने इजरायली एलीट फोर्स के हेडक्वार्टर को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमले के वक्त सेना प्रमुख हारजी हालेवी बेस पर थे। हालेवी सैनिकों के साथ डिनर कर रहे थे। हिज्ब के ड्रोन हमले में इजरायली सेना प्रमुख भी घायल हुए हैं।
लेकिन हमले के कुछ ही घंटों बाद हारजी हलेवी गोलानी ब्रिगेड के बेस पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख के साथ ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी हमले वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल की डिफेंस पावर पर कई सवाल उठ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है खैबर। खैबर का मतलब होता है दुर्ग। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के दुर्ग पर ड्रोन हमला करके इजराइल को हैरत में डाल दिया। हिजबुल्लाह ने इस हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो ईरान ने बनाया है और इस ड्रोन का नाम है मिरसाद 2। तो यह साबित हो चुका है कि मिरसाद 2 हिजबुल्लाह का घातक ड्रोन है। इसकी रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्रोन की रेंज 120 किलोमीटर है, यानी ये 120 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकता है। मिरसाद 2 ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। मिरसाद 2 ड्रोन का ईरानी ड्रोन इंजीनियर्स ने तैयार किया है और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसे ईरान के मुहाजिर 2 और शाहिद 2 के फीचर्स से मिलाकर अपग्रेड किया गया है। इन दोनों ड्रोन्स की कुछ खास खूबियां मिलाकर इसे ज्यादा विध्वंसक बनाया गया है। सवाल यह है कि आयरन डोम या इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताई जा रही है कि ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इस ड्रोन की बॉडी किसी धातु से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनी है। शायद इन्हीं वजहों से आयरन डोम इस ड्रोन को ट्रेस नहीं कर सका। ड्रोन का पता न लगने पर अलर्ट सायरन भी नहीं बजाए गए, इसीलिए गोलानी बेस पर मौजूद जवान शेल्टर में नहीं जा सके और इतना बड़ा नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह को मिले इस हाईटेक ड्रोन के पीछे रूस और ईरानी गठबंधन के होने की संभावना है। ईरान 2 साल पहले तक कार्बन फाइबर अटैक ड्रोन नहीं बना रहा था। रूस ड्रोन बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करता है। आशंका यह है कि रूस ने ही कार्बन फाइबर और अपग्रेड कंट्रोल सिस्टम वाले ड्रोन ईरान को दिए। इसके बाद ये ड्रोन हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन खैबर के संकेत 10 अक्टूबर को ही दे दिए थे, जब हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हाइफा में बल्कि कई जगहों पर इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का वीडियो जारी किया था। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के संकेत 10 अक्टूबर को ही दे दिए थे। 10 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन हुदहुद ड्रोन चलाया और इजरायली सैन्य ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड किए। हिजबुल्लाह ने हुदहुद ड्रोन से इजरायली ठिकानों की रेकी की थी। इस वीडियो में गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय को भी टारगेट के तौर पर दिखाया गया था। तीन दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय पर सटीक ड्रोन हमला किया और इस हमले में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले के बाद लेबनान में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चैलेंज देकर उसके बेस पर हमले किए हैं।
क्योंकि 11 अक्टूबर को ही हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले करने की बात कही थी। हिजबुल्लाह ने कहा था कि उत्तरी इजराइल में आम नागरिक आईडीएफ को पनाह दे रहे हैं। बस्तियों में आईडीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं। ऐसे घर जिनमें इजरायली सैनिक पोजीशन लेकर हमला करते हैं वो हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। और 11 अक्टूबर को साफ संकेत देने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए और डिफेंस तकनीक इन्हें रोक नहीं पाई। अब लेबनान पर भयंकर बारूदी वर्षा होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो हिजबुल्लाह से बदले का एक्शन अब लेबनान में बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाला है। एक दो नहीं बल्कि इजराइल की लिस्ट में 19 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जाएगा। लेबनान के इन इलाकों को फौरन खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कुछ घंटे बाद इजराइल लेबनान के 19 इलाकों को गाजा की तरह मलबे के ढेर में बदलने जा रहा है। बॉर्डर के करीब ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की कई सुरंग पर सेना ने कब्जा जमा लिया है। सुरंग से हथियारों का जखीरा भी मिला है। कई हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल लाए गए हैं ताकि सीक्रेट ठिकानों के राज खुलवाए जा सके। तीन दिनों की खामोशी टूटते ही लेबनान धमाकों की गूंज से दहलने लगा है। इजराइल के फाइटर जेट्स एक बार फिर लेबनान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। जमीन पर बम धमाके हो रहे हैं। इजराइल के क्रोध की वजह है हिजबुल्लाह के हमले। बेंजामिन पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजराइल के शहरों पर भी हमले किए गए। इजरायली सेना के बेस को टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही नए सिरे से बदले का एक्शन शुरू कर दिया गया। इजरायली वायुसेना के टारगेट पर इस बार लेबनान के कई इलाके आने वाले हैं। इजरायल ने लेबनान के लिए एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में लेबनान के 19 इलाकों के नाम हैं। सभी 19 इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इतने दिनों के ऑपरेशन के बाद यह जाहिर हो चुका है कि गाजा की तरह लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब इजरायल ने पूरे लेबनान में बंकर बस्टर गिराने की धमकी दी है। अमेरिका के निर्देशों को न मानते हुए इजरायल एक बार फिर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई सुरंगों तक सेना पहुंचने में कामयाब रही है। सुरंग से हिजबुल्लाह लड़ाकों को पकड़कर इजरायल ले जाया जा रहा है।
इजरायली वायुसेना ने एक और मस्जिद को गिरा दिया है। दावा है कि मस्जिद का इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके के छिपने के लिए हो रहा था। इजरायली सेना ने 100 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। रिहायशी इमारतों और मस्जिदों में हिजब लड़ाके छिप कर रह रहे थे। लेबनान के यारून और तबनीन इलाके में आईडीएफ ने खास अभियान चलाया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया है। पहाड़ों और जंगलों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के कई सीक्रेट ठिकानों तक पहुंचने में सेना को कामयाबी मिली है। बॉर्डर के करीब हिजबुल्लाह ने हथियारों का भारी जखीरा भी जमा किया हुआ था। दक्षिण लेबनान में लगातार बमबारी के बाद कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेबनान के कई इलाकों में गाजा जैसी तबाही नजर आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि रिहायशी मकानों के भीतर से ही सुरंग की एंट्री है, इसलिए इमारतों को गिराया जा रहा है। इजरायल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बमबारी के बाद इमारतों में बनाए गए टनल के रास्ते नजर आ रहे हैं। इजरायल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल के कई इलाकों पर हमले किए हैं। और हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा पर कई बार हमला किया। हाइफा में हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन से कई धमाके भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाइफा पर 27 बार हमले किए। हालांकि एयर डिफेंस की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बॉर्डर पर लेबनान के बलीदा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा रही इजरायली सेना की टुकड़ी पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सैनिकों पर बहुत करीब से मशीन गन से गोलियां चलाई। इजरायल के सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह का अचानक हमला हुआ। इजरायल के मनारा हिल्स पर सेना के बेस को भी टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया। हमले में कई सैनिकों की मौत की आशंका है। ये हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजरायल पर रह रहकर बरस रहा है। इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले किए हैं। 100 से अधिक रॉकेट हमले से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने खुद इजरायल के 2 सैन्य बेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। दावा है कि ड्रोन से जॉर्डन वैली में इजरायली सेना को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका अब लेबनान में सीज फायर की कोशिश में है। अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में सैन्य अभियान छोड़कर कूटनीति की ओर तेजी से बढ़ने की गुजारिश की है। इजरायल ने बेरूत पर हमले रोक भी दिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के बाद एक बार फिर आईडीएफ का एक्शन शुरू हो गया है। इजरायल ने लेबनान से समझौते की शर्त रख दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की 3 शर्तें हैं। यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक हिजबुल्लाह बॉर्डर से दूर चला जाए, हिजबुल्लाह लड़ाकों के हथियार भी जब्त कर लिए जाएं, सीरिया और लेबनान की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नजर रखे, खतरा महसूस होने पर पूरे लेबनान में इजरायल ऑपरेशन चला सके। हालांकि समझौता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायल अपने ऊपर होने वाले हर हमले का बदला ले रहा है। तो
ईरान पर आज रात इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए इजराइल ने न सिर्फ हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है, बल्कि ईरान पलटवार भी करता है। तो हमले कैसे नाकाम किए जाएंगे, इसका भी सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। और इसके लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, साथ ही सुरक्षा के लिए थर्ड सिस्टम भी दिया है। यानी अब इजराइल ईरान की 2 मिसाइल स्ट्राइक का बदला एक ही हमले में ले सकता है। और उसके टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जहां हमले का मतलब है ईरान में एटमी तबाही। दो बार मिसाइल स्ट्राइक करके ईरान ने अपनी ताकत की नुमाइश कर दी है। लेकिन अब इजराइल के जवाब की बारी है। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल कभी भी ईरान को दहला सकता है। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान पूरी ताकत से तीसरी बार हमला करेगा और इस बार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की पूरी आशंका है। यही वजह है इजराइल सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर सेंटर उड़ाना चाहता है, जिससे ईरान तुरंत इजराइल पर एटमी अटैक ना कर पाए, बल्कि इजराइल मौका मिलते ही ईरान में एटमी जलजला ला दे। इसके अलावा इजराइल का टारगेट ईरान की ऑयल रिफाइनरी तबाह करके उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। इजराइल 2 बार ईरान की मिसाइल स्ट्राइक झेल चुका है। लेकिन इस बार ईरान की प्लानिंग कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके पास रूस से आए डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें हैं, जो इजराइल में विध्वंस का नया दौर शुरू कर सकती है। उन हमलों से बचने के लिए इजराइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाट मिल रहा है, जिसको लेकर बाइडेन कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। यानी इजराइल अब अग्रिम सुरक्षा पंक्ति में थाट लगाने जा रहा है, जो ईरान के हर हमले को नाकाम कर दे। यानी थर्ड वर्सेस S-400 की जंग शुरू हो चुकी है। ईरान इजराइल ने अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया है। अब बस प्रहार की देरी है, जो आज रात कभी भी होने का अंदेशा है। अब इजराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब अमेरिका ने इजराइल के प्लान पर मोहर लगा दी। अब अमेरिका ने फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में भेज दी। इजराइल के प्लान पर अमेरिका मान गया है। पेंटागन की रिपोर्ट है, ईरान के एटमी और एनर्जी सेक्टर पर हमला हो सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद ईरान में खलबली मच गई है। वो चौकन्ना हो गया है और उसने अपने सारे न्यूक्लियर सेंटर्स पर S-400 लगा दिए हैं। ईरान ने मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी हैं और एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी है। फाइटर जेट निगरानी कर रहे हैं। तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगा दिया है और ईरान ने कहा है कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। ईरान रूस से मिली बारूदी शक्ति के सहारे बड़ा हमला कर सकता है। ईरान ने दावा किया है, खैबर शिकान बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के थर्ड सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है।
यानी ईरान हर स्तर पर युद्ध की तैयारी कर चुका है। जैसे उसने आयरन डोम को चकमा दिया, वैसे ही थर्ड को भी परास्त कर सकता है। अगर थर्ड हमला रोकने में नाकाम हुआ तो यह अमेरिका के लिए बड़ा संकट होगा। क्योंकि अमेरिका ने साउथ कोरिया में थर्ड सिस्टम लगाए हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया ईरान से मिली मिसाइलों से तबाह कर सकता है। क्योंकि अब ईरान नॉर्थ कोरिया रूसी गठबंधन का हिस्सा है। और ईरान के हमले से बचने के लिए इजरायल ने 4 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जिसमें पहली लेयर में थार्ड डिफेंस सिस्टम है, दूसरी लेयर में इजरायल का आयरन डोम है, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग लगा है, जबकि चौथी और आखिरी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम है। इजरायल ने डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे न सिर्फ लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट स्ट्राइक नाकाम की जा सकती है, बल्कि यमन से मिसाइल दाग रहे हूती के मंसूबे भी खाक किए जा सकते हैं। इसके अलावा गाजा से हमास और सीरिया इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के हवाई हमले भी रोके जा सकते हैं। इसके अलावा थार्ड की तैनाती से ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल अटैक को नाकाम करने में इजरायल कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का थार्ड दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। थर्ड के आने से अगर इजराइल का सुरक्षा घेरा मजबूत होगा तो वहीं ईरान की बेचैनी बढ़ रही। इसीलिए ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल का वीडियो जारी करके अपनी ताकत दिखाई। थर्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह मीडियम रेंज की मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। थर्ड में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार सिस्टम लगा होता है। इसे चलाने के लिए 95 लोगों की जरूरत होती है। यह वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। थर्ड की इजराइल को सप्लाई पर पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने एक बयान में कहा है, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर थर्ड की तैनाती को मंजूरी दी है। यह मिसाइल प्रणाली अप्रैल और अक्टूबर में इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। थर्ड के अलावा अमेरिका के 100 सैनिक भी इजराइल पहुंच रहे हैं, जिस पर ईरान की तरफ से कहा गया है, सैनिकों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं बाइडेन। अमेरिका को युद्ध से दूर रहना चाहिए। यानी ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो ठान चुका है कि इजराइल से युद्ध लंबा चलेगा। इसकी वजह है ईरान के नेता विदेशी दौरे पर है। पेजेश्कियान पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री इराक पहुंच गए हैं। यानी ईरान सैन्य तैयारी के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है आने वाला वक्त अरब में बारूदी जलजला ला सकता है। और वो वक्त आज की रात भी आ सकता है, जब इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। तो ट्रंप पर हमला हुए अभी 30 दिन भी नहीं बीते कि उन पर हमले की कोशिश में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। दावा यह है कि शख्स डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान उन्हें शूट करने के इरादे से आया था। इससे पहले कि हमलावर ट्रंप के करीब पहुंचता, उसे पकड़ लिया गया। बीते 3 महीने में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की तीसरी कोशिश है। ट्रंप के खिलाफ षड्यंत्र के पीछे ईरान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सवाल है कि ईरान ट्रंप की हत्या करवाना क्यों चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 12 अक्टूबर, जगह कैलिफोर्निया, अमेरिका। कोचेला में डोनाल्ड ट्रंप की रैली चल रही थी। बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने हजारों समर्थकों को संबोधित कर रहे थे।
2024 में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चुने, इसकी वजह बता रहे थे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था। इस जगह से कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए यहां पहुंचने वाला था। अमेरिकी पुलिस की माने तो उन्होंने कैलिफोर्निया में ट्रंप की तीसरी बार हत्या की कोशिश को नाकाम कर दिया है। शनिवार के दिन ट्रंप कैलिफोर्निया में रैली कर रहे थे। रैली के एंट्री गेट से 250 मीटर दूर चेक पॉइंट मौजूद था। चेकिंग के दौरान एक काली एसयूवी कार को रोका गया। कार में मौजूद शख्स के पास से गोलियों से भरी बंदूक मिली। आरोपी के पास कई फर्जी दस्तावेज मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप पर इससे पहले 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिसके बाद से ट्रंप की रैली में आए पत्रकारों और वीआईपी टिकट वालों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। उन्हें रैली के ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए कई लेवल की सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। सभी की गाड़ियों की सख्ती से जांच की जाती है। कैलिफोर्निया में भी पुलिस इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी। रैली की तरफ जाती काली रंग की एसयूवी को रोका गया, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के दौरान आरोपी के पास से ट्रंप की रैली का वीआईपी पास, गोलियों से भरी हुई बंदूक, एक शॉटगन, एक लोडेड मैगजीन, फर्जी प्रेस कार्ड, फर्जी पासपोर्ट और कई फर्जी लाइसेंस मिले हैं। दावा है कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली थी। इतने फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस के होश उड़ गए और शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान वेम मिलर नाम के शख्स के तौर पर हुई है। 49 साल का वेम मिलर लॉस वेगस का रहने वाला था। मिलर के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि वो एक रिपब्लिकन है। वेम मिलर की गिरफ्तारी के बाद उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ट्रंप की रैली में समर्थन के लिए पहुंचा हुआ है। Is cashless. This whole place is cashless. So I don't know. See, that's a Republican National Convention behind me. Wonderful people, wonderful time. सवाल है कि एक रिपब्लिकन होने के बाद भी वेम मिलर ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश क्यों की? फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस हत्या की कोशिश के तार ईरान से जुड़ रहे हैं। हाल ही में आई CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ट्रंप की हत्या की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नागरिकों से राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप की हत्या करवाने का प्लान है। यूएस में एक्टिव ईरानी एजेंट इजराइल विरोधी लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को गाजा में इजरायली ऑपरेशन के वीडियो दिखाकर भड़काया जा रहा है। दावा है कि वेम मिलर आजाद ख्यालों वाला शख्स है और वो संप्रभु नागरिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये लोग मानते हैं कि कानून लोगों पर लागू नहीं होता। दुनिया भर में पुलिस और कानून व्यवस्था परिवर्तन के लिए खतरा है। संप्रभु नागरिक आंदोलन साल 1970 से अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि ऐसे ही लोगों को ईरानी एजेंट मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, ईरान ट्रंप के पीछे क्यों पड़ा है? दरअसल इसकी 2 वजह मानी जा रही। वजह नंबर 1, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां। वजह नंबर 2, ट्रंप की हत्या कर अमेरिका में दंगे भड़काने की कोशिश। यही वजह है कि CIA की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली के लिए सेना का हेलीकॉप्टर और विमान भी मांगा था। अब खुद पर तीसरी बार हुए हमले से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। उनका मानना है कि ईरान और इजराइल पर बाइडेन की नीतियों की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, बाइडेन नेतन्याहू के बीच बेहद कम बातचीत होती है। बीते हफ्ते बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की थी, जो अगस्त के बाद पहली बातचीत थी। नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं सुन रहे हैं। साफ है,
ट्रंप मानते हैं कि बेंजामिन को रोकने में बाइडेन नाकाम हो चुके हैं, जिसका सबूत बीते 24 घंटे में ही सामने आ चुका है। ये दीर अल बलाह की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद अल अक्सा अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के लड़ाके मौजूद थे, लेकिन हमलों में कई आम लोग भी मारे गए। अब ट्रंप का दावा है कि ईरान गाजा में इजरायली हमलों का इस्तेमाल दुनिया भर में अमेरिका विरोधी माहौल बनाने के लिए कर रहा है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहा है। ईरान इसका फायदा उठाकर अमेरिका को हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप पर ऐसे हमलों की और कोशिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो लेबनान में इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन करके इजराइल लगातार हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह कर रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि IDF के हमलों से बचने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके UN शांति सेना के कैंप में छुप रहे हैं या फिर उनके पास अपना बेस बना रहे हैं। अब इजराइल उन्हीं जगहों पर हमले कर रहा है। ऐसे में UN फोर्स पर भी अटैक हो रहे हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को हमले रोकने के लिए कहा है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में टकराव बढ़ गया है। ये बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर आप देख रहे हो कि यूनिफिल का पूरा कॉन्वॉय यहाँ से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और ये वो इलाका है जहाँ पर यूनिफिल को भी बहुत संवेदनशील जगहों पर जाकर रहना पड़ रहा है। और आप देखें कि पूरा का पूरा जो यूनिफिल का जो कॉन्वॉय है वो इन इलाकों से निकल रहा है। ये नाकूरा का इलाका है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडक्वार्टर्स है यूनिफिल का, और इसके आगे यूनिफिल भी बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह में है। यूनिफिल को भी बहुत लिमिटेड जगहों पर ही रहना पड़ रहा है। लेबनान में इजराइल के हमले जारी, तबाही का दौर भयानक होता जा रहा है। इन हमलों को लेकर कई देश गुस्से में हैं, जिसमें इस्लामिक मुल्कों के अलावा यूरोपीय देश भी शामिल हैं, क्योंकि इजराइल रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रहा है। इससे स्थानीय लोग मारे जा रहे हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया है लेबनान में UN पीस कीपिंग फोर्स पर भी हमले हो रहे हैं, जबकि हमारी इमारतों और सदस्यों की लिस्ट इजराइल को सौंपी जा चुकी है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इजराइल वॉर क्राइम का दोषी है। इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं, फिर चाहे सामने बेकसूर हो या UN फोर्स के सदस्य। इन हमलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि UN इमारतों में हिजबुल्लाह लड़ाके छुपे हैं। इजराइल ने सीधे तौर पर UN से कहा है कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को लेबनान से हटा ले, क्योंकि इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा। ऐसे में लेबनान पर हमलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है, UN फोर्स की आड़ में हिजबुल्लाह के लड़ाके ओपन फायर कर रहे हैं, इससे ऑपरेशन में परेशानी हो रही। हालांकि इजराइल को जवाब देते हुए UN ने साफ कर दिया है, लेबनान में UN का मिशन जारी रहेगा। UN इमारतों पर UN फ्लैग लहराता रहेगा, जबकि IDF ने दावा किया है 1 महीने में 25 से ज्यादा बार UN ठिकानों के पास हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने UN ठिकानों के पास अपने बेस बना लिए हैं। हम इसी इलाके में थे थोड़ी देर पहले। यूनिफिल के हेडक्वार्टर्स के ठीक पास इस बड़ी एयर स्ट्राइक्स को किया गया। अगर आप देखें यहाँ पर अभी भी हम जब मौजूद हैं तो हम फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हैं, और कहा यह जा रहा है कि बड़ी एयर स्ट्राइक्स को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, बड़े इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कई लोग जो हैं वो इस तरीके से भागते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं हमको, और अभी थोड़ी देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने की बात की जा रही है। ये वीडियो IDF की तरफ से जारी किया गया है। इसमें UN इमारत के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें IDF के सैनिक दिखा रहे हैं कि कैसे उनके ऑपरेशन के बाद UN इमारत से हथियार मिले। इसके अलावा पास में ही सुरंग भी मिली, यानी हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सुरंग नेटवर्क तैयार कर लिया है।
अब इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए बेंजामिन ने विध्वंस का आदेश दिया है। जिससे यूएन बिफर गया है। टकराव इतना बढ़ गया है कि कई देश इजराइल के विरोध में उतर आए और इजराइल की सैन्य सहायता रोकने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नेटो संगठन ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी सीमाओं के करीब स्टेडफास्ट नून न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह पिछले साल से ज्यादा बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के इस कदम से भड़के रूस ने यूक्रेन दहन की गति बढ़ा दी है। खास बात यह है कि रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं और जवान भी जंग में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लिया है। देखिए कैसे यूक्रेन की मुश्किल बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में झोंकने का नाटो का सबसे बड़ा मकसद रूस की शक्ति को घटाना था। युद्ध के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी इस मकसद में नाटो कामयाब नहीं हो पाए। अब खतरा रूस के पड़ोसी नाटो देशों पर मंडराने लगा है और नाटो ने इस खतरे के खिलाफ चेतावनी जारी करने के लिए रूस की सीमाओं पर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। इस परमाणु युद्धाभ्यास को स्टेडफास्ट नून नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में 2000 सैनिक, 60 विमान शामिल हो रहे हैं। युद्धाभ्यास यूके, नॉर्थ सी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जा रहा है। नाटो के कई देश इस ड्रिल में शामिल हो रहे हैं और परमाणु हमले करने में सक्षम हथियार ड्रिल में भेजे गए हैं। अभ्यास में बेल्जियम की परमाणु मिसाइलों से लैस F-16 शामिल है। जर्मनी के टॉर्नेडो भी परमाणु मिसाइलों के साथ ड्रिल में मौजूद है। इटली के टॉर्नेडो जेट भी इस ड्रिल में शामिल है। नीदरलैंड्स के F-35 जेट भी अभ्यास में उतर चुके हैं। अमेरिका के F-35, F-15E और B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर भी रूसी सीमा के करीब मंडरा रहे हैं। और किसी भी वक्त दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा खुल सकता है और यह होगा साउथ चाइना सी में। यहां चीन ने ताइवान पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की मिलिट्री ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ड्रैगन आर्मी ने ऐसे 9 चक्र बनाए हैं जिससे निकलना ताइवान के लिए असंभव है। साउथ चाइना सी में चीन के जंगी बेड़े गरज रहे हैं। वॉरशिप पर मौजूद तोपें आग उगल रही है, मिसाइलें दागी जा रही। नीले समंदर पर परवाज भरते फाइटर जेट की सोनिक बूम मुनादी कर रही है। मुनादी जंग की, चीन की ताइवान के खिलाफ जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आशंका है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर कब्जे की जंग छोड़ सकता है। इन आशंकाओं की वजह है साउथ चाइना सी में शुरू हुई चीन की वॉर ड्रिल और उसकी फॉर्मेशन। दरअसल चीन ने ज्वाइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अगले 3 हफ्ते तक चीन की सेना साउथ चाइनीज सी में ड्रिल करेगा। इस ड्रिल में चीन ने ताइवान को चारों तरफ से एक घेरा बना लिया है। चीन ने ताइवान को 9 तरफ से घेरा है। माना जा रहा है कि ड्रिल के बहाने चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ चाइना सी में हालात कितने बारूदी हो चुके हैं। इस तस्वीर में जो लाल हिस्से नजर आ रहे हैं, यहां चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट खूंटा गाड़ चुके हैं और वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के चारों तरफ 6 पॉइंट्स पर घेरा बनाया गया है। वहीं पीछे की तरफ 3 पॉइंट पर सेना को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। ऐसा पहली बार है कि जब चीन ने ताइवान की इस तरह घेराबंदी की है। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग से आदेश मिलते ही चीन की सेना अटैक कर देगी। चीन ने आज सुबह ही हमले की ड्रिल शुरू की है। हालांकि इससे पहले एक वीडियो पोस्ट करके उसने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। इस वीडियो में चीन की नौसेना समंदर के जरिए घुसपैठ करती नजर आ रही है। इस वीडियो के कैप्शन में चीन ने लिखा है,
खंजर पर आराम करना और सुबह की प्रतीक्षा करना युद्ध के लिए सतर्कता और तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे चीन इस ड्रिल के जरिए ताइवान पर कब्जा करेगा। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए ताइवान भी एक्शन में आ गया है। ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए नौसेना और एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। ताइवान आर्मी पर हमले से बचाव की ड्रिल कर रही है। चीन की गुस्ताखी से अमेरिका आग बबूला है। अमेरिका ने चीन को अपनी हदों में रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि पेंटागन की चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। साफ है, साउथ चाइना सी इस वक्त बारूद के ढेर पर मौजूद है। किसी भी वक्त जंग का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। एलॉन मस्क ने रॉकेट को दोबारा लैंड कराने में सफलता हासिल कर ली है। We're now down to 3 Raptor engines. ऐसा पहली बार हुआ है जब आसमान की ऊंचाइयों में गया कोई रॉकेट वापस आया और सही सलामत अपने लॉन्च पैड पर आकर लैंड हो गया। मतलब ये कि अब ऐसे रॉकेट की उम्मीद की जा सकती है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट के टेस्ट की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। टेस्ट के दौरान 5वीं टेस्ट फ्लाइट में स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान को आधे रास्ते से धीमा किया गया और फिर बूस्टर को उसी लॉन्च टावर में दोबारा उतारने में सफलता हासिल की गई, जहां से उसे छोड़ा गया था। We're now down to 3 Raptor engines. बूस्टर के सुरक्षित रूप से वापस आने को स्पेस एक्स के इंजीनियरों ने ऐतिहासिक दिन करार दिया है।